हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पित और आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स बहुत होते हैं, बट हम 5 to 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ जो पहला टाइप है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हर एक वर्क को एक बैच में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे क्लास में कोई टीचर आया और वो टीचर बोला कि किसको C++ पढ़ना है और किसको जावा पढ़ना है। 5 स्टूडेंट जो है वो बोला कि हम C++ पढ़ेंगे और पांच स्टूडेंट जो है वो बोला कि हमको जावा पढ़ना है। तब वो टीचर क्या करेगा, पांच पांच बच्चा का बैच डिवाइड कर देगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वही करता है कि अलग अलग टास्क को, अलग अलग जॉब को बैच में डिवाइड कर देता है। अब जब बैच में डिवाइड करता है तो इससे क्या होगा कि यूजर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर से। ये मेन पॉइंट है। तो इसका हम डायग्राम बना के हम शो करते हैं कैसे होता है ये। सपोज यहां पर मेरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ नंबर ऑफ जॉब्स हैं मेरे पास। ये मान लो कि जॉब 1 है, ये जॉब 2 है और ये जॉब 3 है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको हर एक जॉब का एक अलग अलग बैच बना देगा। ये बैच बना दिया इसका। ये जॉब 2 का भी बैच बना देगा और जॉब 3 का भी बैच बना देगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि अलग अलग टास्क को या नंबर ऑफ टास्क को बैच में डिवाइड करना। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स को बैच में डिवाइड करना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप आता है वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि एक ही समय पर कई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होते हैं। एक ही टाइम पर कई सारे प्रोग्राम मेमोरी में लोड होते हैं, बट सीपीयू क्या करता है, इनपुट आउटपुट करेगा, वेट करता है। और इनपुट आउटपुट जब वेट करता है तो सीपीयू खाली नहीं रहता, मतलब आइडल नहीं रहता। वो अगर मान लो कि एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस को क्या करेगा, फिर ट्रांसफर कर देगा। वो वेट नहीं करता है। अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो वो वेट न करके वो दूसरा प्रोसेस चला देता है। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज करो कि यहां पर मेरे पास एक मेमोरी है। यहां पर हमारा क्या है, मेमोरी है और हर एक जॉब को एक अलग अलग टाइम पर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोला है। मान लो यहाँ जॉब 1 है और ये सपोज करो जॉब 2 है। ठीक है, और ये मान लो जॉब 3 है। तो एक सेवरल टाइम पर टास्क को कंप्लीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दूसरा टाइप था। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। एडवांटेजेस ये हो सकता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर वर्क कर रहे होंगे
बट इसमें क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट में हर एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए इसमें बोला जाता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर इसमें मल्टीपल यूजर वर्क कर रहे हैं एक सेवरल टाइम पर, तो वो हो सकता है कि टाइम जो है वो कॉस्टली हो जाए, इफिशियंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप आता है ये था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो तीसरा टाइप आता है वो आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि एक सेवरल टाइम पर टास्क को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन मल्टीटास्किंग, यहाँ हम हेडिंग लिखते हैं, मल्टीटास्किंग ओएस। नोट्स के लिए चिंता मत करिएगा, हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सेम टाइम पर यानी कि साइमल्टेनियसली जॉब को कंप्लीट करते हैं। मान लो कि हमको एक जॉब दे दिया गया है, मल्टीपल यूजर हैं, उनको जॉब दे दिया गया है, अब उनको साइमल्टेनियसली जॉब को कंप्लीट करने का एक टाइम दे दिया गया कि आपको इतना, मतलब कि साइमल्टेनियसली मतलब समझो कि जैसे कि साथ साथ काम हो रहा हो, है ना, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मल्टी मतलब होता है मल्टीपल, और टास्किंग का मतलब होता है वर्क या जॉब। तो जॉब को मल्टीपल साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, सपोज करो कि हम लोग जैसे हम लोग अपना लैपटॉप खोलते हैं या अपना कंप्यूटर खोलते हैं। अब उस कंप्यूटर में हो सकता है कि एक यूजर क्या कर रहा हो, क्रोम चला रहा हो। ठीक है, एक यूजर क्या हो सकता है कि जीमेल चला रहा हो। ठीक है, एक यूजर क्या हो सकता है कि वो कुछ पावर पॉइंट चला रहा हो, पीपीटी वगैरह बना रहा हो। तो इससे क्या होता है कि मल्टीटास्किंग, एक हमारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम मल्टीपल काम कर रहे हैं। अब इससे इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेजेस ये होगा कि हो सकता है कि सिस्टम हमारा हैंग कर जाए, बिकॉज कि जो सिस्टम जो है, सिस्टम का अगर साइज या मेमोरी अगर कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हैंग करेगा। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एक साइमल्टेनियसली हम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मिनट, चौथा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रियल टाइम ओएस। अब रियल टाइम ओएस में क्या होता है कि हम किसी को एक फिक्स डेडलाइन दे दिए कि नहीं, आपको इतने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करना है। तो अगर हमने बोल दिया कि नहीं, आपको इतने टाइम में वर्क को कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या होगा कि जो यूजर होगा वो हमको रेस्पॉन्स भी देगा। ठीक है, तो एक फिक्स डेडलाइन में वर्क को कंप्लीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रेस्पॉन्स टाइम जरूरी होता है। अगर आप रेस्पॉन्स टाइम नहीं दोगे तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डायग्राम देखते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सपोज करो कि यहाँ सीपीयू है, यहाँ क्या है, सीपीयू है। मान लो सेंडर कोई डेटा सेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा।
ठीक है, इसको समझ लो कि एक तरह से ये क्या है हमारा, ये जो पार्ट है ये हमारा सेंसर का काम कर रहा है। और जब डेटा सेंड कर रहा है एक फिक्स डेडलाइन पर, तो ये सीपीयू क्या कर रहा है, जब डेटा को एक्सेप्ट करके जब एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है हमको, ये कंट्रोल, कि डेटा क्या हो गया, कंट्रोल हो गया है। ठीक है, एक फिक्स डेडलाइन में डेटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, इसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, पांचवा टाइप है ना, हाँ पांचवा टाइप है। पांचवा टाइप है, तो पांचवा टाइप में क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ही समय पर कई सिस्टम का यूज कर रहे हैं, बट इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सीपीयू जो है हर एक प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे समय में डिवाइड कर देता है। सपोज कि यहां पर मेरा क्या है, राइटिंग पैड इज नॉट वर्किंग। सपोज मेरे यहां पर सीपीयू है यहां पर, और यहां से बहुत सारे यूजर्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं। ठीक है, अब मल्टीपल यूजर्स हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या बोला डेफिनेशन, कि एक ही समय पर कई सारे डेटा तो पास हो रहे हैं, बट सीपीयू क्या करता है, हर एक यूजर को एक टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड कर देता है कि आपको इतने टाइम स्लॉट्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम नाम से ही पता चल रहा है ना कि टाइम को हम एक हर एक यूजर को हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का खेला है। और एक बात और इसमें बताना था कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है वो क्यू में अरेंज्ड होता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, क्यू, क्यू यू ई यू ई, ठीक है, क्यू। अब ये क्यू जो होता है ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, कमेंट में लिखिएगा। अब इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि उसमें ये था कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो एक फिक्स डेडलाइन में, तो वहां पर हमको रेस्पॉन्स टाइम गिवन था। ठीक है, ये रेस्पॉन्स टाइम देना जरूरी था, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप रिस्पॉन्स टाइम दीजिए या ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में क्या होता है कि मान लो कि यहां पर हमारा क्या है, नेटवर्क है,
और इस नेटवर्क से मल्टीपल डिवाइसेस क्या हैं, कनेक्टेड हैं। बट यूजर को ये लगता है कि नहीं, हमारा जो पीसी है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपना नेटवर्क देता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। ये डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, है ना, नेटवर्क्स के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए अब यूजर को ये लगता है ना कि नहीं, हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है। बट ऐसा नहीं होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इसका एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। ये एडवांटेजेस ये हो सकता है कि डेटा को हम इजीली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। यानी एक, हम ये भी बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क है, उससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है कि सिंपल टू यूज एंड डेटा ट्रांसफर इजिली, ये भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, तो डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि अगर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बीच कहीं पर कुछ हो जाए, कुछ स्टक हो जाए कहीं डेटा, तो वहां सिक्योरिटी इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्या, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा क्या पढ़े हम लोग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्या पढ़े, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड छठा क्या पढ़े हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो इसको आप गो थ्रू थोड़ा अच्छे से हो जाइएगा। आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।